तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा सबसे पहला कन्वर्जन जो होने वाला है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, कैसे हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना सबसे बेसिक फार्मूला वगैरह होता है या जो भी बोलो जैसा प्रोसीजर होता है उससे करेंगे, और उसके बाद हम इसका शॉर्टकट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में हम इसको कैसे कर सकते हैं, और जनरली शॉर्टकट हम छोटे टू मीडियम नंबर्स का कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स देख लो। अब ये स्टेप्स आपको किसी बहुत लोग बोलते हैं कि स्टेप्स चाहिए, और स्टेप्स से बहुत लोग मतलब याद भी रख पाते हैं कैसे करना है। ठीक है, रिवीजन के लिए तो ये स्टेप्स आप देख सकते हो कि कैसे हम इसको करते हैं। बाकी स्टेप्स आपको तभी समझ में आएंगे जब मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी इसको पढ़ लेते एक बार। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर, जो भी आपको डेसिमल नंबर जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको डिवाइड करना है विद द बेस ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? टू होता है, तो टू से अपने डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, एंड राइट डाउन द रिमाइंडर, और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो ये पहला प्रोसीजर है। उसके बाद सेकंड, द क्वोशंट ऑफ द फर्स्ट डिवीजन, मतलब ये जो पहला हमने डिवीजन किया उसमें जो क्वोशंट मिला, क्वोशंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लो 43 है, इसको हमने 2 से डिवाइड दिया। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा? 21 बार में जाएगा। ठीक है, तो 42 आएगा, तो ये वन रिमाइंडर है, तो ये आपका क्वेश्चन बचता है। पहले डिवीजन जो ये क्वेश्चन ऑब्टेन हो रहा है बिकम्स द नेक्स्ट डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? ये वाला पार्ट को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, तो ये मतलब अब ये नेक्स्ट टाइम ये इसको हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगेन द डिविडेंड ऑब्टेन्ड, जो ये हमको ऑब्टेन हुआ है डिविडेंड, इज डिवाइडेड बाय द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो फिर से हम इसको अपना बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम से फिर से इसको डिवाइड करते हैं, एंड रिमाइंडर इज नोटेड डाउन। फिर से हम इसका जो भी रिमाइंडर बचता है उसको नोट करते हैं। रिमाइंडर कौन? ये वाला। ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द क्वेश्चन बिकम जीरो और वन। ये प्रोसेस को हम करते जाएंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन मिलेगा उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वेश्चन मिलेगा उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, और हर बार अपना रिमाइंडर को नोट करते जाएंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ क्वेश्चन में मेरे को जीरो या वन नहीं बचता है। ठीक है, उसके बाद आखिरी प्रोसेस है द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, जो रिवर्स ऑर्डर में हमको ऑब्टेन हुआ है, मतलब ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, तो हमको पीछे से आना है। इज योर बाइनरी फॉर द डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये तो था मेरा स्टेप्स। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, 3 एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेंगे, उससे आपको करके दिखाएंगे। चलो यहाँ पर आते हैं। ये आपने देखा होगा बहुत कई जगह, बहुत लोग ऐसे टेबल बना के ये चीज़ करते हैं, तो हम भी यही चीज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे कि हम कोई पहले छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लेंगे मान लो 15। ठीक है, इसको आपको पूछेगा ऐसा करके कि इसका अपना डेसिमल में, ये जो डेसिमल में है 15 उसको बाइनरी में करो, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये 10 देख के आप पता लगा सकते हो कि ये आपका डेसिमल है, इसको बाइनरी में करना है। ठीक है, तो हम ऐसा इसको लिखते हैं, देख लो यहाँ पर ये 15 है, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस को यहाँ लिखना है 2। ठीक है, फिर ये कितनी बार में जाएगा? 7 टू द 15 बार में जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा आपको? 1, तो 1 को आपको यहाँ पर लिख लेना है ऐसे। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक के बाद एक लाइन में लिखना, ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिखे फिर अगला यहाँ, फिर ये लाइन छोड़ दी यहाँ लिखा। ठीक है, तो ये सब मत कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप कहीं भी लिख सकते हो। फिर ये जो 7 मिला इसको आपको फिर से 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 टू जा 6, रिमाइंडर फिर से कितना बचा? 1, क्योंकि 7 - 6 करोगे तो आपको 1 ही बचता है। ठीक है, ये 3 मिला, ये भी ये 0 या 1 नहीं बना, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 2 1 जा 2, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहाँ पर फिर से 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब देख लो ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बेस रहेगा और यहाँ पर आपका रिमाइंडर रहेगा। अब देखो कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका 1 बन चुका है। ठीक है, अब 1 बन चुका है, तो आपका जो भी रिमाइंडर बच रहा है ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स ऑर्डर मतलब ऐसे जाना है। ठीक है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिखो, तो ये 1 आया, फिर इसको लिखो, ये 1 आया, फिर इसको लिखो, ये 1 आया, फिर इसको लिखो, यहाँ पर 1 आया। तो 1 1 1 1 इसका बाइनरी में इसका रिप्रेजेंटेशन है 15 का। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और अगर आपको इससे कन्फ्यूज़न होता है तो आप यहाँ पर एक स्टेप और कर सकते हो, इसको फिर से आप अपना 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस बार ये 0 से चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो अब जब ये 0 बचेगा ना तो फिर इसको आपको नहीं लेना है ऐसा। ठीक है, फिर इसको बस लेना है। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4 तरह का आप मेथड मत सीखो, एक ही मेथड सीखो। जब आपका रिमाइंडर 1 बच जाए तो आप इस ऑर्डर में चले जाना। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था 15 का बाइनरी, ठीक है। तो 15 यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये 15 है, और यहाँ पर बाइनरी हम इसका ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट कोई नंबर लेते हैं। जैसे कि इस बार हम लेंगे, सपोज कर लो 63, ठीक है। 63 का आपको बाइनरी निकालना है। तो आपको डिवाइड किससे करना है? बाइनरी के बेस से। बेस कितना होता है बाइनरी का? 2 होता है, ठीक है। कितनी बार में जाएगा? 3 और 1 बार में जाएगा, 31 बार में, ठीक है। तो 3 2 जा 6 आया, और 2 1 जा 2 आया, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 15 आया, ठीक है। 15 से बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर से 2 बार में जाओ, 7, रिमाइंडर 1, फिर से 2। अभी 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1, फिर से 2। रिमाइंडर अभी कितनी बार में जाएगा आपका? यहाँ पर 1 बार में, ठीक है। रिमाइंडर फिर से 1 बचे। इसको फिर से ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लिख लोगे तो फिर से आपको मिल जाएगा। तो कितना है? ऐसा जाना है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा जाना है। तो 1 1 1 1 1, 6 वंस है, ठीक है। ये हो गया। हर बार आपको 1 मिल रहा, तो ऐसा मत सोचना कि हर बार आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो, अब हम यहाँ पर देखते हैं, 28 लेते हैं, ठीक है। 28, इसका देखते हैं। 2 से डिवाइड करो, 14 बार में जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है इस बार, ठीक है। 2 7 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है, 7 2 ज़ा 14, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, तो 3 2 ज़ा 6 बार में जाएगा, क्योंकि 4 तो फिर 8 बड़ा हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, 1 बारी में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और फिर से यहाँ पर आपका 1 बच रहा है। तो ये क्या बन गया? इस ऑर्डर में आपको जाना है। तो 1 1 1, देखो 1 1 1, और फिर 0 0, यहाँ पर 0 0, ऐसा, ठीक है। तो ये मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना जो डेसिमल है उसका आपको बाइनरी मिल जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है 5 से 6 या 10 क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियो के ही। तो उसको आपको सॉल्व करना, और इसके जस्ट अगले वाले वीडियो के अंदर ही हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट वगैरह हम कैसे करते हैं। शॉर्टकट करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाइनरी का, किसी भी बाइनरी का हम एक्सपेंशन करते हैं। सपोज कर लो हम कोई बाइनरी नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक बाइनरी नंबर लेते हैं। मान लो ये मेरा कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करो एक बार। कैसे करोगे? तो कितने वंस डाल दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही डालो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर भी आपसे फिर मुश्किल होने लगता है ज़्यादा बड़ा नंबर जाने में, ठीक है। तो मीडियम से स्मॉल रेंज का नंबर आप ये देख के बता सकते हो कि इसका डेसिमल क्या होगा। इसका बाइनरी में मैंने आपको एक्सपेंशन बताया, पहले वो करो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वंस है, तो हम डालेंगे 1 × 2 + 1 × 2 +1 × 2 +1 × 2, कितना हो गया? 4, ठीक है। +1 × 2 +1 × 2, अब इसका पावर डालो तो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 4 और 5। अब इसका जो भी निकल रहा है वो लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 1 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 ⁻1 2 ही होता है, ठीक है। इसका करो, यहाँ पर आएगा 4, इसका करो, यहाँ पर आएगा 8, इसका करो 16, अगला का करो 32, ठीक है। इसका और जाएगा आगे आएगा, तो पैटर्न देख के आपको समझ में आ रहा है कि डबल होते जा रहा है। तो आगे 64 128 256 512 1024 ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसा लिख लिया। अब देखो, आपको सपोज कर लो मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर 15, जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया था सबसे पहले एग्जांपल में, ठीक है। 15 को हमने यहाँ पर लिया था। तो 15 को हमने यहाँ पर लिया था, तो सबसे पहले आप क्या करना है? 15 से छोटा नंबर देखना है, कौन सा 15 से छोटा नंबर है। 16 लो लोगे तो फिर तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो आप 15 लो, और 15 मतलब ये 15 से छोटा नंबर लो जो कि है 8, ठीक है। तो 8 मेरा आपने यहाँ पर लिया, तो 8 को ऐसे मार्क कर दो आप, ठीक है। 8 को हमने ऐसा 1 मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब 8 को आपने लिया है, तो 8 को इससे घटा दो। तो 8 को आप 15 से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। अब ये 7 से छोटा नंबर देखो, बड़ा नहीं देखना है। तो 8 लोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 ले लेना है। और एक ये भी चीज़ है कि अगर आपने 8 ले लिया तो फिर जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट टाइम आप फिर से 8 नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पॉसिबल मैक्सिमम बड़ा नंबर लेना है।
तो नेक्स्ट टाइम हम 4 को भी कंसिडर करेंगे, तो 4 को हमने यहाँ पर लिया और 4 को इससे घटा दो तो आएगा आपके पास 3। 3 से अब कोई छोटा नंबर लो, जस्ट छोटा, ठीक है, और मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो 3 से छोटा 2 भी है, 1 भी है, लेकिन आपको उसमें से मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेना है। तो 2 को हम लेंगे, इसको हम 1 बना देंगे। तो 2 को फिर इससे घटा दो तो आपको बचेगा लास्ट में 1। तो 1 से यही मैच कर रहा है 1, तो 1 माइनस 1 आपका 0, खत्म। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, 0 मिला मतलब खत्म। अब जहाँ जहाँ पर 1 है वही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, देख लो यहाँ पर ऐसा। और हमको देख लो वहाँ पर भी आपको 4 1 ही मिल रहे थे। ठीक है, तो ये एक मेथड है, समझ गए यहाँ पर। चलो, अब हम ये 63 का देखते हैं कि सेम चीज़ मेरे को मिलता है कि नहीं। अगला नंबर है मेरा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये मेरे को नहीं चाहिए। बस हम ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो पैटर्न है, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। चलो 63 है, एक और एक्सपेंड कर लो यहाँ पर 64। चलो, अब आपको देखना है 63 से सबसे छोटा और सबसे मैक्सिमम नंबर। तो 63 से छोटा देखो ये सारा नंबर्स है, 64 तो खैर बड़ा हो जा रहा है। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर्स में से जो सबसे मैक्सिमम है, जाहिर सी बात है 32 है, तो इसको कंसिडर कर लेना। तो यहाँ पर हम 32 लेंगे। ठीक है, तो ये देख लो कितना आ जाएगा आपके पास। ये घटाओगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, अब 31 से नेक्स्ट छोटा नंबर ढूंढो और मैक्सिमम। तो 32 तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसके बाद 16 ही आता, तो हम 16 को भी ले लेंगे। तो ये 16 ऐसा घटा लो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 5 और यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद ये 15 से छोटा और सबसे बड़ा नंबर ले लो जो कि 8। ठीक है, तो 15 माइनस 8 करोगे तो आपको 7 मिलेगा। 7 के बाद आप 4 भी कंसिडर करोगे तो 7 से 4 से भी घटा दो 3। 3 के बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर है 2। तो 3 माइनस 2 करोगे तो 1, और 1 हम यहाँ पर ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 आपका 0 बच जा रहा है। तो ये देखो ये आपका बाइनरी कोड बन गया। ठीक है, 6 1 जो कि वहाँ पर भी मेरे को मिल रहे थे। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था वो भी हम लेके देख रहे हैं कि वो भी मेरे को वो सेम चीज़ मेरे को मिल रहा है कि नहीं। शायद से 28 लिया था या 42 लिया था, सही। 28 हमने लिया था, चलो 28। चलो, 28 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो देखो कौन सा है। 32 तो हम नहीं ले सकते, तो हम सीधा 16 पकड़ेंगे। ठीक है, तो 16 को हम पकड़ रहे हैं इसलिए हम इसको 1 मार्क कर दे रहे हैं। 16, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आया 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यही आएगा ना। हाँ चलो, 12 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, देख लो यहाँ पर 8 है, तो हम 8 को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 को 1 मार्क कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, देख लो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 12 माइनस 8 आपको 4 मिल रहा है। 4 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आपको कंसिडर करना है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 को हम कंसिडर कर ही लेंगे। ठीक है, तो 4 - 4 कर देंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। अब 0 आपको यहाँ पर देखो, ये 0 से, अब यहाँ पर आपको 0 आ गया एक बार, तो ये जो बचा हुआ नंबर है सारा को राउंड ऑफ करके ऐसा 0 कर दो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसको मिल रहा है वही सेम नंबर। ठीक है, तो बस आप देख के पता लगा सकते हो ना कि कैसे क्या चीज़ यहाँ पर मेरा होता है। ठीक है, चलो एक और नंबर यहाँ पर लेके देखते हैं। 23 लेके देखते हैं। ठीक है, 23। 23 लेंगे तो सबसे पहले हम 8 को कंसिडर करेंगे, सॉरी 16 को कंसिडर करेंगे। 16 को कंसिडर करेंगे तो इसको 1 मार्क कर लो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, 7 13, हाँ ठीक है। चलो, अब 7 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। 8 तो आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट बड़ा नंबर 4 लोगे। ठीक है, तो 8 को जब हमने कंसिडर नहीं किया तो इसको आप 0 ऐसे मार्क कर दोगे। ठीक है, जिसको हम कंसिडर करेंगे 1 और जिसको नहीं कंसिडर करेंगे 0। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो है 4, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो मेरे को मिलेगा 3। ठीक है, 3 से नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है 2, तो 3 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 1। 1 से बराबर नंबर यहाँ पर 1 मिल ही रहा है तो इसको भी ले ही लेंगे, तो 1 माइनस 1 0। लास्ट में आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिल रहा है मतलब कहीं पे आपका मिस्टेक है। तो ये आपका बाइनरी नंबर बन गया 23 का। ठीक है, 1 0 1 1 1। ठीक है, चलो अब बस आप देख के एक बार पता लगा सकते हो ना कि एक नंबर मतलब उसका बाइनरी कोड क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, मान लो कोई सा भी एक नंबर, जैसे 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर ऐसा लिख लेना ये चीज़ को। ठीक है, और वहीं तक लिखना जहाँ इससे बड़ा नंबर आपको मिल जाए। ठीक है,
तो आप देखो कि किसको किसको ऐड करके आपको 25 मिलेगा। ठीक, किसको किसको ऐड करके आपको 25 यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप 16 + 4 करोगे तो सीधा आपको 20 मिल रहा है। 20 + 2 करोगे 22, 22 + 1 करोगे तो 23। तो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, मतलब 8 को आपको कंसिडर करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो 16 + 8 करेंगे तो 24। 24 के बाद बस एक नंबर मेरे को कम पड़ रहा है, तो हम 1 को ही सीधा कंसिडर कर लेंगे। तो मतलब हमने इसको इसको और इसको कंसिडर किया, इसको इसको नहीं किया। तो ये इसका 25 का बाइनरी कोड है। एक बार अपना वो प्रोसेस से भी देख लेते हैं कि सेम चीज़ मेरे को मिल रहा है कि नहीं। 25 और ये 2, तो 12 बार में जाएगा तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 6 × 2 = 12, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट टाइम 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 0। 2, 2 × 1 = 2, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, 2 × 1 = 2 जाएगा तो रिमाइंडर आपको 1 बचेगा। तो इस ऑर्डर में हम जा रहे हैं, तो आपको 1 1 0 0 1 आपको इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, कोई और एक नंबर लेके देख लेते हैं। छोटा से छोटा ही से मीडियम नंबर ही आपको जनरली आसानी पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा फिर आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये जैसे 101 लेके हम देखते हैं, तो आप वही पैटर्न अपना लिख लो। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, तो हम 64 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, 64 को 64 + 32 करके देखो आपको कितना मिल रहा है। 64 और 32 को ऐड करने से, मतलब इससे एक्सीड नहीं कर जाना है गलती से भी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आएगा, 9 आएगा, 96। 96 के बाद अगर आप 16 ऐड कर लोगे तो फिर वो पूरा बड़ा हो जाएगा। 96 के बाद आपको बस 5 ही नंबर चाहिए। ठीक है, 96 + 5 करने से आपको 101 मिल जा रहा है। तो इसको स्किप कर दे, इसको स्किप कर दे, 4 और +1 करेंगे तो यहाँ पर मेरे को 5 मिल रहा है, तो हम इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1, इन दोनों को हमने कंसिडर नहीं किया तो 0 0, इसको कंसिडर किया तो 1, इसको नहीं कंसिडर किया तो 0, और इसको कंसिडर किया तो 1। तो ये आपका इस तरह से ऐसा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 आपका बाइनरी। एक बार इसको अपना प्रोसेस से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये मेरा सही है कि नहीं। तो इससे आपको एक दो बार आप अगर आप बहुत सारे नंबर लेके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आपको ये चीज़ देखते ही पता चलेगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे इस कैलकुलेशन में। चलो हम डालेंगे 50 बार में ही, तो आपको 1 मिल जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा। 25, रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। 12, आपको रिमाइंडर यहाँ पर 1 मिल गया। 6, आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। 3, आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। 2 एक बारे में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस ऑर्डर में चले जाओ, तो 1 1 देख लो यहाँ पर 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट में अपना डेसिमल को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देख के आराम से। और उसी तरह वाइस वर्सा भी है। ठीक है, बाइनरी को भी आप डेसिमल में उसी तरह से आप कर सकते हो, सेम वे में। ठीक है, तो खैर वो हम जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे तो हम उसको वहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।